हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव एजुकेशन। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए जो कि इस बार 2021 में जो 12th में जो गए हैं और 2022 में जो यानी 2022 में जो इस बार एग्जाम देंगे 12th का बिहार बोर्ड में, जो कि बिहार बोर्ड में स्टूडेंट है जो 2022 में जो एग्जाम देंगे 2021 में जो गए हैं उनके लिए ये फिजिक्स का सिलेबस है कि कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आती है, कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब यहाँ पे आज डिस्कस होगा। तो देखिए दोस्त, पहले आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होता है, जिसमें कि 70 मार्क्स का आप लोगों का सेंटर पे एग्जाम होता है, जहाँ की सेंटर आप लोग ये मिलता है, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे सेंटर पे एग्जाम होता है 70 मार्क्स का। फिर आपका 30 मार्क्स का इधर आपका स्कूल में जो होता है ये प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स का क्या होता है आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कि आपको 30 मार्क्स में से 28, 29, 27 जो भी आपको मतलब सर देते हैं वो मार्क्स आप लोग जैसा क्वेश्चन बताइएगा वहाँ पे, जैसा आपको मतलब कि ये आपका क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा आप आंसर दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, वैसा आप लोगों को नंबर मिलता है। यहाँ पे जो होता है 70 मार्क्स का आप लोगों का सेंटर पे एग्जाम होता है, जो कि 70 मार्क्स में से आप चाहे तो जितना मार्क्स भी दे आ सकते हैं, लेकिन पढ़ के। तो देखिए दोस्त, इसमें से ये क्या होता है कि इसमें से कौन कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स है। और सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर मिला के दोस्त, ये दोनों चैप्टर मिला के आप लोगों को यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थर्ड चैप्टर जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे जो अब बोले कि ये दोनों चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 मार्क्स का एकदम क्वेश्चन पूछा ही जाए, एकदम परफेक्ट 10 मार्क्स का। हो सकता है कभी 9 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, कभी 11 नंबर का भी पूछ देता है, 11, 12, कभी 9 नंबर का भी, कभी 10 नंबर का भी पूछा जाता है। लेकिन अप्रॉक्स हम लोग लेके चलते हैं कि ये दोनों चैप्टर मिला के यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो आप लोगों का जो थर्ड चैप्टर है ये आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये दोनों चैप्टर मिलाकर आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सिक्स चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और 7 चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों चैप्टर मिला के भी आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर 8वां चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से आप लोगों का 4-5 नंबर का सवाल पूछता है, 4 या 5 नंबर का सवाल पूछता है। फिर आ जाता है 9 और 10 चैप्टर जो है ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है, जो कि काफी आसान चैप्टर है और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जहां से आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। 11वां चैप्टर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ से भी आप लोगों का 6-7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये 6 नंबर का। फिर 12 और 13 चैप्टर जो है एटम्स और न्यूक्लियर, यहाँ से भी आप लोगों का 7-8 नंबर का 6-7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर 14 चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, यहाँ से भी आप लोगों का जनाब 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 8 नंबर का 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिर 15 चैप्टर जो है ये 15वां चैप्टर जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ से भी आप लोगों का 4 नंबर 5 नंबर का सवाल आता है। तो देखिए तो अब इसमें से क्या होता है कि आप लोगों का जो एग्जाम होता है ये आप लोगों का 70 मार्क्स का एग्जाम होता है बोर्ड पे। वहां पे क्या होता है कि 35 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सॉल्व करना होता है, और फिर सब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसमें से अब कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए आप लोग का 35 ऑब्जेक्टिव आता है। इस बार से 2020 से जो इस बार से एग्जाम दिए थे 2021 में, इस बार से 70 ऑब्जेक्टिव आता है। पहले आता था 42 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होता था। लेकिन इस बार से ये क्योंकि कोविड-19 जो इस बार जो आ गई है, मतलब कि जो वायरस जो आ गया है, इसके कारण आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया। उसमें से आप लोगों को उतना ही बनाना होता है। जैसे 70 ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें से आप लोगों का 35 ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है। 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होता है। इस बार भी कोविड-19 का पेंडेमिक है, तो इस बार भी ऐसा ही सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पूछने का। फिर इधर जो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो होता है ये आप लोगों का 20 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का 20 क्वेश्चन आता है, सॉरी 2 नंबर का 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।
यानी 20 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन बनाना होता है इधर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आप लोगों का 20 मार्क्स का इधर क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें से आप लोगों का 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, 2-2 नंबर का होता है, यानी 10 गुना 20 नंबर आ गया। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या होता है कि 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आप लोग का 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता है। ये तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, जिसमें कि 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो 15 नंबर यहाँ से आ जाएगा। यानी इधर से यहाँ आपका आ गया 35 नंबर, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 10 दूनी 20 नंबर, यानी 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना होता है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें कि 15 नंबर आपको मिलता है। यानी सब मिला के यहाँ से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए दोस्तों, अब कहाँ से कौन चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर हम लोग देखेंगे डेरिवेशन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मिला जुला के सब क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी ये सब चैप्टर से आप लोगों को हम बता देंगे कि कौन कौन चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे पहले बताते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कौन चैप्टर से ज्यादा आता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है वो डेरिवेशन का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को डेरिवेशन करना होता है। ये डेरिवेशन करने के लिए आप लोगों को 9 चैप्टर और 10 चैप्टर, यही जो ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर, ये दोनों चैप्टर काफी आसान चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है, और पढ़ने में भी यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, और ये सब चैप्टर की तुलना में ये काफी आसान चैप्टर होता है। यहाँ से आप लोगों को 2 चैप्टर में से जो आप लोगों को 5 क्वेश्चन आता है डिराइव करने वाला, इसमें से 3-4 क्वेश्चन डिराइव करने वाला आता है, यानी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आता ही है, और 1-2 वो क्वेश्चन आ जाता है इधर उधर से। लेकिन यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन जो आता है, इसमें से मतलब 2-3 जो क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन में से, सॉरी 6 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन जो आता है ये आपको ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से आ जाता है। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से आप लोगों को डेरिवेशन करना होता है, जिससे कि आप लोग ये दोनों अगर चैप्टर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, बुक एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोगों को 10 नंबर या 15 नंबर आसान से मिल जाएंगे डेरिवेशन वाले पार्ट से। यानी 5 नंबर में से 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों का 2 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यानी 10 मार्क्स का आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। फिर दोस्तों ये दोनों जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि यहाँ से भी डेरिवेशन वाले आते हैं, यहाँ से भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर हो गया ऑप्टिक्स वाले, फिर ये 2-3 चैप्टर हो गया, यहाँ से आप लोगों का डेरिवेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और सब चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्त हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इसमें से 10 चैप्टर ऐसा है कि 10 चैप्टर को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है सेंटर पे, इसमें से आप लोग 60 मार्क्स से एबव ले आइएगा, 60 मार्क्स से एबव नंबर ले आइएगा, अगर 10 चैप्टर भी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए तो। इसमें से कौन कौन 10 चैप्टर है ये आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए दोस्त, इसमें से 10 चैप्टर कौन कौन सा है। 10 चैप्टर आप लोगों का आ गया कम्युनिकेशन सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर ये 15। फिर आ गया आप लोगों का, शुरू से लेके चलते हैं। देखिए दोस्त, फर्स्ट चैप्टर आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स फर्स्ट। सेकंड चैप्टर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ चैप्टर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। फिर 6 चैप्टर नहीं है, 7 चैप्टर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, 7। फिर इधर से आप लोगों का 9 और 10 आ गया। कितना चैप्टर हुआ, 1 2 3 4 5 तो इधर हो गया 6 7 8, और 14 चैप्टर एक हो गया इंपॉर्टेंट, और एक 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। यानी ये 10 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का 17 मार्क्स के लगभग, मतलब कि 60 मार्क्स से एबव नंबर यहाँ से आप लोग गेन कर सकते हैं, आराम से उठा सकते हैं। तो ये सब दोस्तों आप लोगों का सिलेबस है, जो कि इस बार स्टूडेंट 2021 में जो 12th में गए हैं और 2022 में जो एग्जाम देंगे 12th का, उनके लिए ये सुनहरा ऑफर है। यहाँ से हम लोग को अगले वीडियो में यहाँ से हम लोग को शुरू करना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। यहाँ से हम लोग को चैप्टर वाइज चलना है। इसका नोट्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग ले सकते हैं। ये HY एजुकेशन चैनल है, HY एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका वेबसाइट भी लॉन्च हो गया है, वेबसाइट पे भी जाइए। धीरे धीरे वहाँ पे सारा कुछ अपलोड हो रहा है, क्लास 9 10 11 12 सारा कुछ अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। आई होप 2-3 महीना में सारा कुछ अपलोड हो ही जाएगा। तो ये सब अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्त ऐसा है, ये सब चैप्टर आप लोगों को आसानी से पढ़ना है, एकदम अच्छा से मन लगा के पढ़ना है। ऐसा नहीं, एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, आप लोगों का दिमाग में ये होता होगा कि अगर मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे।
बिल्कुल अच्छा से नहीं हो पाएगा। अगर आप चाह भी लीजिएगा कि ये दोनों चैप्टर हम छोड़ दें, एक ये सब चैप्टर छोड़ दें, तो ये सब चैप्टर हम लोग को समझ में आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब चैप्टर से ये सब चैप्टर लिंक है दोस्त। कैसे, अभी आप लोगों को बता देते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आता है, ये दोनों चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये दोनों जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। यानी यहाँ पे जो चार्ज जो रहता है वो रुका हुआ रहता है, स्टैटिक रहता है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज रहता है ये मूव करता है। तो दोस्त आप ही बोलिए कि अगर ये दोनों चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जब स्टैटिक है यानी रुका हुआ है, तो उसमें से आप लोगों को मतलब कि कुछ पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाइएगा, जब यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़िएगा, तो क्या बिल्कुल मतलब समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक में नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग मूव करने लगेगा, तो वो बिल्कुल समझ में आएगा। ये सब चैप्टर एक दूसरे से लिंक है दोस्त, इसलिए शुरू से पढ़िए, अच्छे से ये पढ़िए, सभी समझ में आएगा अच्छे से, एकदम बेसिक्स ले। ये सब चैप्टर जो है आप लोगों का बेसिक है। ये सब चैप्टर अगर नहीं पढ़िएगा तो ये सब चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट से 8 चैप्टर तक सब एक दूसरे से चैप्टर लिंक है, इसलिए शुरू से पढ़िए। फिर ये ऑप्टिक्स का पार्ट अलग आ जाता है। यहाँ पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर ये सब चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो ऑप्टिक्स वाला समझ में आएगा, ये सब बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन ये सब चैप्टर में से अगर आप 1-2 चैप्टर भी छोड़ते हैं तो ये सब चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से शुरू होंगे अगले वाले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।